तो यहाँ तुम देखोगे 9 क्वेश्चन में Q1 और Q3 निकालने बोला था मैंने, तो Q1 क्या आया तुम्हारा, सबका आया 270, तो Q1 आया इसका 270, और Q3 कितना आया 630। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आप बताओ कि कैलकुलेट द लिमिट ऑफ एफडीज ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन्स। तो क्या कैलकुलेट करने बोला था उन्हें, लिमिट्स। कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन। क्या पूछा था, सेंट्रल 50% की लिमिट, ये पूछा था। और मैंने तुमको बोला Q1 और Q3 निकाल के आओ, है ना। क्यों बोला था, देखो ये तुम्हारी एफडीज है, इसी की सेंट्रल लिमिट निकालने बोला था। तो सेंट्रल 50% लोग कहाँ लाया करते, वो Q1 और Q3 के बीच में लाया करते। सेंट्रल 50% लोग कहाँ लाया करते, Q1 और Q3 के बीच में लाया करते। कैसे लाया करते देख लेते, क्योंकि उसने Q1 Q3 निकालने तो नहीं बोला था ना, मैंने बोला तुमको, अपन ने गेस करे, अपन ने मतलब बराबर सोचे कि क्या निकालने बोला क्वेश्चन में। तो कैसे सोचे ये देखो, समझो ये आपका Q1 हो गया, और ये आपका Q2 हो गया, और ये आपका समझो Q3 हो गया, बराबर है। दे दिया शीट, इधर आ जाएंगे। ठीक है, 25%, 25%, 25%, 25%, ऐसा होता है ना, है ना। ऐसी डेटा लाया कर ऐसी डेटा लाया करता है ना। सेंट्रल 50% देखो कहाँ आ रहा, ये दिख रहा सबको, 25 25 कितना हो गया, 50। और ये सेंट्रल कैसे पता चलेगा, सेंट्रल कैसे पता कैसे चलेगा, इसके राइट में भी उतना ही डेटा होना और लेफ्ट में भी उतना ही डेटा होना। तो देखो इसके राइट में कितना डेटा है, 25%, इसके लेफ्ट में कितना डेटा है, 25%। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल 50% डेटा हो गया आपका। समझ में आया, बीच वाला डेटा कौन सा रहता, जिसके लेफ्ट में भी उतना ही डेटा और राइट में भी उतना ही डेटा हो। जैसे कि 5 डेटा, 1 2 3 4 5, तो सेंट्रल डेटा कौन सा हुआ, ये, क्योंकि इसके राइट में भी 2 है और लेफ्ट में भी 2 है। वैसे ही सेंट्रल 50% डेटा कैसे निकालेंगे, उस Q1 और Q3 के बीच में देखो 50% दिख रहा, और उसके राइट में भी 25% है और लेफ्ट में भी। तो ऐसा समझ पहचानना पड़ेगा तुमको, सेंट्रल 50% डेटा कौन सा है। क्लियर हो गया। अभी आगे चल के जब परसेंटाइल और डेसाइल पढ़ेंगे तो हो सकता हो सेंट्रल कुछ और पूछ ले, 50% के अलावा पूछ ले सेंट्रल 60%, है ना। तो सेंट्रल 60% भी पता रहने को ना, कौन सा क्या निकालने बोला उन्हें, डेसाइल परसेंटाइल। तो आगे जब पढ़ेंगे तब मैं और अच्छे से समझाऊंगा ये सेंट्रल कैसे निकालते। अभी ये समझ गया ना, सेंट्रल 50% जब भी पूछा तो क्या निकालना पड़ेगा, इधर ध्यान सबका, Q1 और Q3 समझ में आ गया, क्यू सेंट्रल है वो, ठीक है ना। क्यू सेंट्रल है वो समझ में आ गया सबको। और एक नॉर्मल तुम ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हैं अगर डिफिकल्टी आ रही सोचने में। तो सेंट्रल 50% बोला, 50% सेंट्रल बोला, तो बचा कितना डेटा, 50%। 50 को आप 2 से डिवाइड कर लो, कितने से डिवाइड करो, 2 से, कितना बचा, 25%। तो 25% राइट में होना, 25% लेफ्ट में होना। तो Q1 के 25% लेफ्ट में रहता, और Q3 के 25% राइट में होना, करके Q1 और Q3 रहेगा, ऐसा भी सोच सकते। यही लॉजिक अपन वो आगे में लगाएंगे जब परसेंटाइल और डेसाइल में पूछेंगे ना सेंट्रल वाला डेटा, सेंट्रल 70%, कुछ भी पूछ सकता हो, तो वो जब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर सबका हो गया है तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ठीक है, क्लास इंटरवल में समझ गया क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, सबको क्लियर है ना। ठीक है, अब 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला है 7th वाले क्वेश्चन में, द डेटा ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर वीक ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, पैसे कितने खर्चा करते हो दिया हुआ है, 50 स्टूडेंट है। ये क्या हो गया अपना, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट हो गया 50। इट इज नोन दैट मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 120। ये क्या हो गया आपका, मीडियन। मीडियन क्या रहता अपना, Q2। तो Q2 की वैल्यू ऑलरेडी दे दिया, Q2 की वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है ना मिसिंग वाली,
वो निकालना है। मतलब आपको निकालना है 50 से 100 के बीच में कितने स्टूडेंट है और 150 से 200 के बीच में कितने स्टूडेंट आते हैं, ये निकालना है। हमको क्या देता था, ये सब दे देता था और क्वार्टाइल निकालने बोलता था। यहाँ उल्टा करा उसने, क्वार्टाइल दे दिया और फ्रीक्वेंसी निकालने बोला। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो फिर कैसे करेंगे देख लेते। तो इसका भी जो लॉजिक है वो वैसे ही रहेगा, अपन जैसे नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं उसी टाइप से ही इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे उसमें सी एफ बनाते थे, है ना, सी एफ बनाते थे ना, क्लास इंटरवल का जैसे कैलकुलेशन होता था, करें ना क्लास इंटरवल का कैलकुलेशन, वैसे ही सेम करना है इसको। तो क्या करता हूँ मैं, इसको टेबल को ही यूज़ कर लेता हूँ ताकि बनाने की झंझट ना हो। यही टेबल को यूज़ कर ले रहा हूँ मैं, हाँ, मतलब ऐसा वर्टिकल ना बनाते हुए हॉरिजॉन्टल टेबल बना ले रहा, ऐसे समझो। ठीक है, और इसको ले लेता हूँ, अपनी मर्जी है कुछ भी ले सकते हैं, इसको ए ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ बी। मतलब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है उसको ए मान लेता, एक को क्या मान लेता, बी। जैसे कुछ भी अननोन रहा तो मैथ्स में एक्स वाई लेते ना अपन, तो इसको एक्स वाई भी ले सकते तुम, तो मैंने ए बी ले लिया। लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 50 एंड 100 क्लास इंटरवल बी ए एंड बिटवीन 150 एंड 200 क्लास इंटरवल बी बी। तो ये हमने मान लिया अभी फिलहाल के लिए, निकालने के लिए कि ए और बी है। अब हम क्या बनाते, टेबल बनाते ना, उसमें क्या आता अपना, ये पूरा कॉपी पेस्ट होता और क्या आता, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहा हूं मैं, एल सी एफ। अब एल सी एफ कैसे बनता, पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आती ना, तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखेंगे, तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या है एज इट इज जो आएंगी, 7 है, तो यहाँ 7 लिख दिया। सबको क्लियर है, ऐसे लिखते ना, वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ टेबल, टाइम बच जाए ताकि अपना। फिर अगली क्या आती, ऐड करके आती ना अगली, तो 7 प्लस ए, गुड। अगली क्या आएंगी, 7 प्लस ए प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 15 22 हो जाएगा, और प्लस ए एज इट इज आएगा। समझ में आ रहा, तो 22 प्लस ए। फिर अगला क्या आ जाएगा, 22 प्लस ए प्लस, फिर अगला क्या आ जाएगा, 25 प्लस ए प्लस बी, गुड। सबको क्लियर है? कि जिसको नहीं क्लियर है पूछ लो, ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आ रहा तो नहीं पूछूंगा। सबको क्लियर है कैसे बनाए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे बनाते, पहली एज इट इज, बाकी सब ऐड कर करके। क्लियर है सबको, पक्का? आगे जाओ ना। हाँ, अब टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन में, देखो कितनी दिया हुआ है, 50। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी आता वो क्या रहता, टोटल। वो क्या रहता, टोटल। देखे थे ना कल, सी एफ का जो आखिरी में आता डेट इज योर टोटल ऑलवेज। तो इसका ये मतलब है कि 25 प्लस ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू 50 एज कैपिटल एन, या टोटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50। तो ये भी जो टोटल आएगा किसके इक्वल आने को ना, 50 के इक्वल आने को ना। समझा सबको? हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाली एंट्री आती है दैट इज योर टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो। आपके पहले से दिया है उसने, देखो 50 स्टूडेंट का डेटा है करके, ठीक है, करके उसको क्या इक्वेट कर दिया अपन ने, 50 के से इक्वेट कर दिए। यहाँ देख लो, ये टोटल कितना आया था जो क्वेश्चन करे थे उस दिन, 200 आया था ना, ये भी 200 आता बोला मैंने, ठीक है। तो ये जो है ये पहले से दिया हुआ है ना अपने को कि 50 स्टूडेंट है करके, तो इसलिए मैंने 50 लिख दिया उसको। समझ में आया क्या, क्लियर है क्या क्लियर? ठीक है, क्योंकि पहले से दिया हुआ था टोटल। अब ये 25 ए प्लस ए प्लस बी 50 हो गया, इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये 25 उधर गया तो 25 आ गई है ना, 50 माइनस 25 बचा। तो ये एक इक्वेशन बन गई है ना, ए और प्लस बी में एक इक्वेशन बन गई। ए प्लस बी अननोन है, और कुछ ए बी के बारे में आ जाए तो अपना आंसर निकल जाएगा। तो अब वो कैसे आएगा, वो तुम्हारे उससे आएगा, किससे, जो दिया हुआ है मीडियन। Q2 दिया है ना आपको, Q2 इज गिवन एज हाउ मच, 120। तो Q2 आपको 120 दिया है। आप ध्यान दो इधर, अब पहले क्या करते थे अपन, इधर ध्यान, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन में फर्क क्या रहेगा, अपन क्या करते थे, वो n/4 करके उससे मीडियन क्लास कौन सी है वो निकालते थे, है ना। यहाँ डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, Q2। तो
डायरेक्टली आप देखो कि कौन से क्लास इंटरवल में आपका Q2 लाई कर रहा, बताओ डायरेक्टली क्लास देख के। 120 किसके बीच में आ रहा, 100 एंड 150, तो Q2 आ रहा 100 एंड 150 के बीच में, दिखा सबको। 120 100 और 150 के बीच में आता ना, तो ये आपकी है क्लास इंटरवल, ये आपकी क्या है, क्लास इंटरवल। डायरेक्ट अपने को क्लास इंटरवल पता चल जाता क्योंकि Q2 दिया हुआ है ना। Q2 जो जब दिया रहेगा आपको, तो डायरेक्टली आप क्या देखेंगे, कौन से क्लास इंटरवल में Q2 लाई कर रहा, तो 150 और 100 और 150 के बीच में Q2 लाई कर रहा है 120। समझ में आ गया आपका कौन सा क्लास इंटरवल है? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है? हाँ फिर से, Q2 कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरे को, कितना दिया है, 120। तो Q2 120 किसके बीच में आ रहा, कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा, 100 और 150 के बीच में आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्वार्टाइल क्लास है वो क्या है, 100 टू 150 है। जैसे यहाँ क्वार्टाइल क्लास रहती थी ना, ये क्वार्टाइल क्लास निकली थी Q2, है ना। तो इसका ये मतलब है क्वार्टाइल क्लास कौन सी है आपकी, देखो यहाँ Q2 की वैल्यू निकाले थे ना तुमने, कितनी निकली थी, 165.625 निकली थी। किसके बीच में है वो, 165 और 170 के बीच में है। तो ये अपने क्वार्टाइल क्लास लिए थे ना, तभी तो वो आंसर आया था। तो आंसर पहले से दिया, तो उससे गेस कर सकते ना अपन कौन सी क्वार्टाइल में क्लास रहेंगी अपनी। तो डायरेक्टली जब दिया है उसने 120, तो किसके बीच में रहेंगी वो 120, 100 और 150 के बीच में, बराबर है। दिया है ना वैल्यू, बस देखना है कौन सी क्वार्टाइल में क्लास में लाई कर रहा हो, कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा, ठीक है। डायरेक्ट दिया है डेटा, क्लियर है सबको। अब हमको पता चल गया कौन सा क्लास इंटरवल है, कौन सा है, ये 100 से 150 वाला है ना। आगे जाऊं, आगे जाऊं, अब देखो, अब हम Q2 अगर नहीं पता होता, Q2 अगर नहीं पता होता तो क्या फॉर्मूला लगाते थे अपन, Q2 इज इक्वल टू L प्लस, बोलो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा नहीं तो जमेगा नहीं काम। चलो बोलो फॉर्मूले, L प्लस H बाय F ब्रैकेट I इंटू एन बाय 4 होता, तो I कितना है यहाँ, 2 इंटू एन बाय 4 माइनस CF। समझ में आ गया सबको, क्लियर है, क्लियर है सबको। फॉर्मूला याद होंगे, बिना फॉर्मूले के यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है ना। फॉर्मूला ही नहीं याद है तो कहां से कर पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब L क्या होता था, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन नहीं मतलब इसमें क्या है, मीडियन ही है, तो मीडियन क्लास हो जाएगा, क्वार्टाइल क्लास। तो कौन सी दिख रही लोअर बाउंड्री, दिख रही सबको, ठीक है, तो वहां डाल देते 100। उसके बाद प्लस H क्या रहता, विड्थ ऑफ द क्लास, तो कितनी है विड्थ, 50, सबको दिखी 50। चलो इधर देखो सब, तो यहाँ आ जाएगा 50। फ्रीक्वेंसी कितनी दिखी उसके आगे, फ्रीक्वेंसी 15 दिख रही सबको, तो 15 15 ले लेंगे। उसके बाद 2 इंटू कैपिटल N, कैपिटल N कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF कौन सी लेना पड़ता, जस्ट अबव द क्वार्टाइल क्लास, तो कौन सा है 7 प्लस ए, जस्ट उसके ऊपर वाली CF लेना पड़ता। तो यहां डाल देंगे 7 प्लस 7 प्लस ए, सेवन प्लस ए, हो गया सब। अब आपको Q2 दिया था ना क्वेश्चन में, कितना दिया था Q2, 120, तो यहाँ डाल देंगे 120, बराबर है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आते हुए दिख रही है मेरे को, ए की वैल्यू आ जाएंगी, तो बी की वैल्यू ऐसी निकल जाएंगी उसमें डाल के इक्वेशन 1 में, तो ए की वैल्यू निकाल लेते अब। तो 5 1 जा, ठीक है, सॉरी 5 3 जा, और यहाँ 5 10 जा, बराबर हो गया। और यहाँ 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 25 जा, बराबर हो गया। तो ये आ जा रहा है 120 इज इक्वल टू 100
प्लस 10/3 ब्रैकेट 25 बचा था ना सिर्फ। 25 -7 करे तो कितना होगा? 18 बराबर। तो यहाँ आ गया 18 माइनस ए बराबर। अब ये 100 को उधर लेके गया तो कितने बचे? 20 बचा बराबर। 100 को उधर लेके गया, 120 माइनस 100 20। 10/3 इंटू 18 माइनस ए। तो यहाँ आ जाएगा अब 18 माइनस ए इज इक्वल टू 20 इंटू 3/10 बराबर। तो कितना आ जा रहा है? 10 1 जा 10, 2 जा 2 3 जा 6। तो 6 इज इक्वल टू 18 माइनस ए। तो कितना आ जा रहा? ए इज इक्वल टू, ए उधर गया, ये इधर आया, तो कितना 12 आ रहा ना? 12 बराबर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 12। अब ए की वैल्यू 12 आ गई तो किसकी वैल्यू निकालना है मेरे को? बी की कहां से निकलेंगी? यहां से, है ना। तो पुट दिस इन 1, पुट a इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा? 12 प्लस बी इज इक्वल टू 25। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 13। क्लियर हो गया सबको? तो ए की वैल्यू भी निकाल ली और बी की वैल्यू भी निकाल ली। समझ में आया? क्वेश्चन देख लो एक बार, और कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। ये टेबल देख लो अच्छे से। देखो एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता मैं। हमको क्या बोला था? ए मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालो। क्या दिया हुआ था? क्वार्टाइल दिया हुआ था बराबर है। तो हमने सबसे पहले तो काय का टेबल बनाया, वही टेबल ऐसा कॉपी पेस्ट कर लिए। उसके बाद सीएफ बनाए। सीएफ कैसे बनेंगी समझ गया सबको? ठीक है। और फिर दिया था टोटल फ्रीक्वेंसी, दिया था 50 स्टूडेंट है करके। तो टोटल जो अपना आया 25 प्लस ए प्लस बी, वो किसके इक्वल रहेगा? 50 के इक्वल। तो उससे पहली इक्वेशन आ गई ए प्लस बी इज इक्वल टू 25। ये आने के बाद हमने देखे कि क्वार्टाइल कितना दिया हुआ है हमको। बोलो कितना दिया है क्वार्टाइल? 120। अब हमने देखे कि 120 भाई कौन से इसमें क्लास इंटरवल में लाया करेगा। तो हमको दिखा वो 100 और 150 के बीच में आ रहा। कहाँ आ रहा? 100 और 150 के बीच में। तो ये हो गई हमारी क्वार्टाइल क्लास। क्या हो गई हमारी? ये क्वार्टाइल क्लास। फिर वहां से पूरा डेटा उठा के फॉर्मूले में डालना है अपने को। Q2 दिया हुआ है, Q2 की वैल्यू डाल दो। 120 इज इक्वल टू एल प्लस एच बाय एफ। ठीक है, ब्रैकेट आई इंटू मतलब 2 इंटू n/4 माइनस सी एफ। सी एफ कौन सी लेते हैं? ऊपर वाली। बाकी सब तो पता ही है तुमको। एल लोअर बाउंड्री है, एच क्या है? विड है, एफ क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जहाँ पर आपकी जो क्लास इंटरवल में आपका Q2 लाई कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है बराबर। सब कुछ डाल देंगे, आंसर निकल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। एनी डाउट्स एनीवन? क्लियर है ना पक्का सबको? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है अच्छे से ऑब्जर्व करो। क्या पढ़ लो बोला अच्छे से, क्या बोल रहा हो पहले, फिर मैं बताता हूँ। पढ़ो अच्छे से, उसको ऑब्जर्व करो, क्या लगे वो फिर देखते हैं उसको। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। चलो इधर ध्यान दो। ये जो क्वेश्चन है 18 माइनस से कैसे आया, समझा क्या कि फिर से बताओ? 25 बचा था, 25 -7 करो तो कितना होता? 18। फिर माइनस साइन बाहर है तो दोनों पे लगती ना, तो माइनस
साइन 7 पे भी लगेंगी, माइनस साइन ए पे भी लगेंगी, तो करके 18 माइनस ए आया है। इज इट क्लियर? दोनों पे लगती माइनस साइन कभी भी। माइनस सी एफ था तो पूरे सी एफ को माइनस करना था। इज इट क्लियर? हाँ, अब ये क्वेश्चन अच्छे देखो। इसमें क्या कर दिया उसने, अपने को उसने ना डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दिया, नहीं तो क्या देता था देखो, अपने को फ्रीक्वेंसी ये देता था 8000 कितने लोग, 8000 कितने लोग, आगे देता था ना फ्रीक्वेंसी 9000 कितने लोग, या तो क्लास इंटरवल देता था कि 100 150 से 200 के बीच में इतने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। अलग दिया इसने, क्या अलग दिया देखो, क्या अलग दिया है बताओ। उसने क्या दे दिया अपने को, ऐसा दे दिया कि वेजेस मोर देन लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, मोर देन, ऐसा नहीं लिखा है वेजेस, सिर्फ वेजेस लिखा होता तो क्या मतलब था उसको कि 8000 वेजेस 160 लोगों की है, ये मतलब होता था। लेकिन उसने क्या दिया, वेजेस मोर देन, तो इसका मतलब ये है कि 8000 से ज्यादा तनख्वाह जो है, ठीक है, वो कितने लोगों की है, 160, 8000 से ज्यादा। अब वो ज्यादा कितनी हो सकती, कितनी भी हो सकती, 16000 तक की कितनी भी हो सकती ना, वो तो 9000 भी हो सकती, 10000 भी हो सकती, तो अपने को नहीं मालूम एग्जैक्टली 8000 कितने लोगों की है, ठीक है। फिर उसने दिया 9000 से ज्यादा कितने लोगों की इनकम है, 155। फिर दिया 10,000 से ज्यादा, समझ में आया क्या दिया उसने, क्या दिया पहले तो वो समझना चाहिए, फिर आगे में करेंगे। समझ में आया क्या दिया, वो ऐसा दिया है कि हमारी क्लास में 40 से ज्यादा कितने स्टूडेंट को मिले, तो उसमें कितने लोग आ जाएंगे, पूरे लोग आ जाएंगे जिसको 40 भी मिले, 41 भी मिले, 42 भी मिले, 100 आउट ऑफ 100 भी मिले, पूरे लोग आ जाएंगे ना, आएंगे ना। मैंने अगर ऐसा बोला 40 से ज्यादा कितने लोगों को मिले, तो उसमें पूरे आ गए, 40 से लेके 100 तक के जितने लिए होंगे लोगों ने सब आ गए ना, तो ऐसा डेटा दिया है। फिर उसने दिया 50 से ज्यादा, ठीक है, तो 50 से ज्यादा अगर मैंने बोला कितने लोगों को मार्क्स मिले, तो उसमें कौन कौन से लोग आएंगे, 50 से लेके 51 52 से लेके पूरे 100 तक के लोग आएंगे। समझ में आया? तो डेटा अपना कम कम होते जाएगा ना, कम कम होते जाएगा ना, इसलिए देखो कम कम हो रहा, 160 155 137 कम कम होते जाएंगे ना। जब मैंने बोलूंगा 40 से तो लंबा कवर हो रहा, 40 से 100 तक के कवर हो रहे, जब 50 से ज्यादा बोला तो क्या कवर हो रहे, 50 से 100 तक के कवर हो रहे, 60 से ज्यादा बोलूंगा तो 60 से कवर हो रहे। समझ में आ रहा है कैसे डेटा दिया, इस टाइप का डेटा दिया है, इसलिए कम कम होते जा रहे लोग, आखिरी में जीरो पे आ गया, ठीक है। तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले क्लास इंटरवल में, काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, क्लास इंटरवल में। तो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसके आगे कितने लोग वो क्लास इंटरवल में लाई करेंगे, है ना। तो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ भेज रहा हूँ, हाँ तो क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे पहले ये देख लो। जो क्लास इंटरवल आप बनाओगे वो हजार हजार का बनाना पड़ेगा, कितने का बनाना पड़ेगा, हजार, क्योंकि देखो इनका गैप कितना है, हजार हजार का है, हर एक का गैप कितना है, हजार हजार का। तो आप जो क्लास इंटरवल बनाओगे कितने विड्थ का बनाओगे, हजार हजार का। तो पहला क्लास इंटरवल अगर आपने बनाए, पहला क्लास इंटरवल, तो कितने का बनेगा, क्लास इंटरवल बना लेते अपन वेजेस का 8000 से 9000 के बीच का, किसका बनेगा, 8000 से 9000, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है आपकी, 8000 से, तो शुरुआत से बनाएंगे, छोटे से बड़े पे जाएंगे, शुरुआत कैसे हो रही, 8000 से। तो पहला क्लास इंटरवल कौन सा बनाओगे आप, 8000 से 9000। क्लियर हो गया सबको, क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि डेटा अलग फॉर्म में दिया है, मैंने बोला उसको कन्वर्ट करके अपने को पहले क्लास इंटरवल फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक बार क्लास इंटरवल फॉर्म में लाए तो तुमको तो आता ही निकालना फिर आगे का। तो पहले मेन ये क्वेश्चन में यही सीखना है कि ये डेटा को कन्वर्ट कैसे करना क्लास इंटरवल में। तो दिख रहा है कि क्या किया मैंने, समझ में आया कि यहाँ से 8000 से क्या किया मैंने, 9000 बनाया, और आगे आते
आगे आप, हाँ फिर अगला क्या रहेगा, 9,000 से 10,000, फिर 10,000 से, ऐसा करके बनाते जाना है आप, फिर 11 से 12,000, फिर 12 से 13, फिर 13 से 14,000, फिर 14 से 14 से 15, 8 9 9 10 10 11, 9 10 10 11 11 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, ठीक है। कुछ छूटा क्या, हाँ 15 से 16, हाँ बराबर, वो तो आएंगे ही, लेकिन ये इतना नीचे क्यों भाग गया, ठीक है हाँ बराबर। 15 से फिर 16, वो तो आना ही है, ठीक है। 15 से 16, ठीक है। फिर 16 से 17 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि खत्म हो गया डेटा वहाँ। 16 से 17 के बीच में कितने आ रहे, जीरो, यहाँ लिखा है ना जीरो, तो ठीक है बनाने के लिए बना लो तुम, बाद में समझ में आ जाएगा तुमको क्या बोल रहा हूँ मैं। ये हो गया अपना। अब देखो क्लास इंटरवल समझ गया कैसे बनाए, हजार हजार का गैप कैसे पता चला, ये देख के दिख रहा है ना, हजार का गैप दिख रहा है सब में, दिख रहा है सब में हजार का गैप, उससे पता चला। शुरुआत कैसे करे, ये 8,000 से, फिर 8 9 9 10 ऐसा करते गए, आखिरी में कहाँ तक के पहुंचे, 16,000 तक के पहुंचे और खत्म कर दिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है, आगे जाओ। अब मेन है इसके आगे फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लोग तुम लिखोगे, नंबर ऑफ वर्कर जो है वो कैसे लिखोगे तुम फ्रीक्वेंसी, ये 8 से 9,000 के बीच में कितने आ रहे वो कैसे निकालोगे, ठीक है। वो मेन देखना पड़ेगा अपने को, 8 से 9,000 के बीच में कितने लोग आ रहे, तो कोई बता सकता कितने आ रहे 8 से 9,000 के बीच में, समझ में आया, दूसरों को मैं बताता हूँ। 8 से 9,000 के बीच में 5 आ रहे, कैसे आ रहे देखो अच्छे से देखो, मोर देन 8,000 कितने, 8,000 से ज्यादा कितने लोगों की इनकम है, 160, और 9,000 से ज्यादा लोगों की कितनी इनकम है, 155, तो दोनों के बीच में वाली इनकम 8 से 9,000 वाले की कितनी होंगी, 160 माइनस 155, कितनी होंगी, 160 माइनस 155, बराबर है, क्लियर है ना। स्मेल आ रही क्या, बंद कर दे, 160 माइनस 155, एग्जॉस्ट बंद कर, ठीक है। तो ये आ जाएंगी 160 माइनस 155, तो कितनी आ जाएंगी 5, समझ में आया। माइनस कर करके निकालना है, कैसे निकालना है, माइनस कर करके, ठीक है। 8 से 9,000 के बीच में की निकालना है, तो 9,000 से ज्यादा वालों की जितनी है और 8,000 से ज्यादा वाले जितनी है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस, ठीक है। अब अगला 9 से 10,000 के बीच में निकालना है, तो किस किस को माइनस करना पड़ेगा, 155 और 137 को, तो 155 माइनस 137 कितना हो जाएगा, बोलो 18, तो ऐसा कर करके अब निकाल लेते फटाफट, चलो बताते जाओ। 137 माइनस 103 कितना आ रहा, 1, किसका कॉल है यार, हाँ कितना बोले 34, फिर उसके बाद करो 46, आगे बोलो 34, आगे बोलो 13, फिर 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 आखिरी में कितना आया, 0 आया कि 1 आया, 1, बराबर है। जिसको नहीं समझा पूछ लो, ये देखो क्या करे, ये माइनस करे तो क्या आ गया, हेलो, हाँ वही तो है ना, वो बेल बजा दो ना आप, मैं क्लास में था। नहीं नहीं हुसैन हुसैन नहीं है इधर, कृपलानी के लाइन में आना है, वो कृपलानी के लाइन में, हुसैन वगैरह नहीं है, हुसैन वाली दूसरी लाइन है, कृपलानी के इधर मोहम्मद गौस के इधर आना है। हाँ तो देखो ये माइनस करे 155 माइनस 137 करे तो कहाँ पहुंचे थे, 18 पे पहुंचे थे। फिर उसके बाद इसको और इसको माइनस करो,
तो कितना आ गया 137 माइनस 103 करे तो हाँ 34। तो किस पे पहुंच गए अपन, यहाँ पहुंच गए। फिर उसके बाद इसको और इसको माइनस करो तो कितने पे पहुंचे 46। तो यहाँ आ गया। समझ रहा सबको कैसे आ रहा है, एक एक छोड़ छोड़ के माइनस करते जाओ। फिर ये दोनों का माइनस करना, फिर ये दोनों का माइनस करना, फिर ये दोनों का, फिर ये दोनों का। समझ में आया? तो पहुंच जाओगे तुम वहां। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिए, टेबल बना लिए जिसमें क्या क्या आ गया आपके, बोलो बोलो क्या क्या आ गया। क्लास इंटरवल आ गया आपका, और क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ऐसा तो क्वेश्चन में दिया रहता था ना अपने को, तो अपन निकालते थे ना जो निकालना रहता था, है ना। तो क्या निकालने बोला इसने, इसने क्या निकालने बोला, all quartiles, determine the value of all quartiles and interpret the result। तो पूरे क्वार्टाइल निकालना है, तो पूरे क्वार्टाइल निकालने के क्या लेना पड़ेगा, एलसीएफ लेना पड़ेगा ना। फिर एलसीएफ लेंगे, बराबर है। एलसीएफ लिख लो। फिर एलसीएफ पहले क्या लिखेंगे, एलसीएफ में बोलो 5 एज इट इज 5। फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा बोले 23। तो फिर लिख दो 23। फिर 23 प्लस कितना जा रहा 57। फिर बोलो कितना 103। 103। फिर 137। फिर ये ऐड करना पड़ता ना, ठीक है। कितना हो जाएगा 150। फिर 159। 160 बराबर है। तो ये अपना टोटल एन भी रहता ना, एन भी रहता है, बराबर है। ये आ गया। फिर पूरे क्वार्टाइल्स निकालना है, और बोला भी था आपको 160 वर्कर है वैसे, यहाँ पे भी देखो 160 आ गया, बराबर। तो सब क्वार्टाइल्स निकालना है, तो क्या करते अपन, क्वार्टाइल्स को देखते पहले कौन सी क्वार्टाइल क्लास में लाए कर रहा। तो क्या क्या टेक्निक है देखने की, क्वार्टाइल कौन से क्वार्टाइल क्लास में लाए कर रहा करके, वो आई इंटू एन बाय 4, आई इंटू एन बाय 4। तो आई इंटू एन बाय 4 करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो आई इंटू एन बाय 4 करते अपन, ठीक है। तो क्लास जो हमारी क्लास इंटरवल लाइक कर रहा है वहाँ Q1 अगर निकालना है, तो Q1 क्लास अगर निकालना है कौन से क्लास इंटरवल लाइक कर रहा, तो क्या चेक करना पड़ता है अपने को, आई इंटू एन बाय 4 मतलब 1 इंटू एन बाय 4। तो 1 ही होता है, एन कितना है 160। 160 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आ गया 40। तो 40 देखना पड़ेगा, कहाँ देखते 40 को, एलसीएफ में। कहाँ देखते 40 को, एलसीएफ में। तो 40 कहीं है क्या, नहीं। तो क्या देखते हैं अपन, जस्ट जस्ट अबव द क्वार्टाइल, जस्ट बिलो, जस्ट ग्रेटर। क्या देखते हैं अपन, जस्ट ग्रेटर। तो 40 तो कहीं है नहीं, तो 40 के जस्ट ग्रेटर क्या है 57। तो 57 है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा वाला क्वार्टाइल क्लास, Q1 वाला क्वार्टाइल क्लास, बराबर है। तो ये हो गया आपका Q1 वाला क्वार्टाइल क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लो अटेंडेंस का। तो ये हो गया आपका Q1 वाला क्वार्टाइल क्लास, बराबर। क्लियर है? ये हो गया आपका Q1 वाला क्वार्टाइल क्लास। अब इसके हिसाब से पूरी वैल्यूज उठा के कहाँ डालेंगे, फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला बनेगा, L प्लस एच बाय एफ ब्रैकेट एन, आई बोले तो 1 ही हो गया, n बाय 4 माइनस सी एफ। तो निकाल लेंगे Q1। और Q2 के लिए क्या करना पड़ेगा, Q2 क्लास के लिए 2 इंटू एन बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देख लेना करके, वो 160 हो गया। 160 डिवाइडेड बाय 40, 40 इंटू 2 80। अब 80 देखो कहीं आ रहा क्या, 80 80 से जस्ट बड़ा क्या है 103 है। तो 103 क्या हो जाएगा आपका Q2 वाला क्लास हो जाएगा 103 वाला। तो ये कौन सी क्लास हो जाएंगी आपकी Q2 वाली। तो फॉर्मूले में पूरी ये वैल्यू डाल देना। अब तीसरी क्लास Q3। अरे सबको समझ रहा क्या कैसे कर रहे, ठीक है। Q3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू एन बाय 4। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 40। तो ये आ जाएगा 120।
ये कर लेना, वो 120 ही आएगा, तुम भी देखेंगे तो 120 किधर आ रहा है, 137। तो ये हो गई आपकी तीसरी वाली जो है, ये हो गई आपकी Q3 वाली क्लास। कौन सी हो गई, Q3 क्लास। तो फॉर्मूले में जब Q3 निकालोगे तो ये क्लास की पूरी वैल्यूज डालेंगे, बराबर है। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, कर लेना अच्छे से, और नहीं आया तो फिर मेरे से पूछना। तो बचा हुआ क्वेश्चन जो है, कौन सा बच गया, हाँ इसमें ना कुछ नहीं, तुम निकाल के लाना, समझा दूंगा। बस वही है कि Q1 ज़्यादा डेटा कहाँ लाइक कर रहा है, बस वो बोल देना पड़ेगा।